हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम है ट्रेन क्रॉसिंग। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है ट्रेन एंड पोल और मैन। ठीक है, इसका मतलब है कोई एक ट्रेन किसी पोल या मैन को क्रॉस कर रही है तो उसका क्रॉसिंग टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि ये एक पोल है और उसको कोई एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, और एक पोल है जो स्टेशनरी है। ठीक है, तो स्टेशनरी पोल या स्टेशनरी मैन दोनों एक ही कंडीशन में है। ठीक है, तो इसका देखिए क्रॉसिंग टाइम जो आता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, वो क्या आएगा। हमें ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसका मतलब ये एंड पॉइंट यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। इसका मतलब हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, सेम, और पोल तो स्टेशनरी है इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा। सेकेंड पार्ट है ट्रेन एंड मूविंग, इसी का ही सेकेंड पार्ट है मूविंग मैन। ठीक है, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और सपोज़ करते कि एक मैन खड़ा है जो वॉक कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन और ट्रेन की डायरेक्शन सेम है, तो इस वाले कंडीशन में हम क्रॉसिंग टाइम कैसे फाइंड करेंगे। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा फिर बताइए आप। लेंथ, डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, एल। ओके, क्या है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, और बट हमने पिछले वाले भी कंडीशन में देखे थे, तो इसमें क्या आएगा, सेम डायरेक्शन है इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, सपोज करते हैं एक मैन है जो इसी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर और सपोज़ करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है सपोज़ 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 माइनस 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसी की लास्ट कंडीशन है ट्रेन और मैन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सपोज करते एक मैन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसका टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, आ गए आपको समझ में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं इम्पोर्टेंट पहले केस में। ओके, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इन दिस 3 कंडीशंस। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है हमारा ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म और ब्रिज और अनदर ट्रेन। ठीक है, अनदर ट्रेन, तो इस वाली कंडीशन में क्या आएगा, सपोज करते प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है, तो ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ओके, तो इस वाले कंडीशन में क्या आएगा, सपोज करते ये प्लेटफॉर्म है और ये हमारी ट्रेन है। ओके, ये ट्रेन है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ऐड होगी डिस्टेंस के लिए, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड तो प्लेटफॉर्म की नहीं होगी, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी है इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। देन इसी की सेकंड केस क्या है, ट्रेन एंड अनदर ट्रेन और बस लेते हैं, और बस और ट्रक, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि इलोंगेटेड है। ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा, सपोज ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, ठीक है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ओके। तो हमारा क्रॉसिंग टाइम हमें फाइंड करना है। तो इस केस में क्या आएगा, डिस्टेंस तो सेम, इसकी एडिशन, इसके लेंथ की एडिशन प्लस इसकी लेंथ की एडिशन, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा। देखिए मैंने ये सब बेसिक पहले वाले वीडियो में बताया है आपको, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन है, इसलिए माइनस करना है हमें, ओके, स्पीड को माइनस करना है, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट है, ये आ गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, और इसका लास्ट पार्ट है ट्रेन एंड अनदर ट्रेन और बस सेम, दिस इज, यही कंडीशन हम यही भी देख रहे हैं, बस सपोज करते ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा बताइए। टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ओके। तो ये आएगा हमारा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड प्लस होगी, यही भी सेम है, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस, और लेंथ हमेशा ऐड होगी, हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं दो प्रॉब्लम लूँगी, तो हम वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रॉब्लम है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 15 seconds and crosses a platform in 60 seconds. What is the length of the platform? ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या दिया है, देखिए गिवन है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या दी है 200 मीटर, ओके। तो इन केस ऑफ पोल हम सॉल्व करते हैं अभी। इन केस ऑफ पोल टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आता है, क्रॉसिंग टाइम लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि पोल स्टेशनरी है, ओके। तो लेंथ ऑफ ट्रेन है 200 मीटर अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करनी है, इक्वल्स टू दिया है 15 सेकेंड्स, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आ गई 200 डिवाइडेड बाय 15, ओके। नाउ इन सेकेंड केस, इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, तो 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल्स टू हमें दिया है 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं 200 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू 60 इंटू ये क्या है स्पीड, स्पीड हमने यहाँ से फाइंड की है, ओके, ये यहाँ पे गई 200 डिवाइडेड बाय 15 4 टाइम्स, ओके। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू 200 इंटू 4 माइनस 200 is equals to 200, 4 minus 1, 200 into 3, 600 मीटर, ओके। तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ओके। तो देखा आपने, बहुत ही इजी तरीका है इससे, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, what is the speed of train which overtakes a cow walking at 5 km/h in 30 seconds if the train is 274 मीटर लॉन्ग, ओके। तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन दी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पीड ऑफ काउ, ओके, स्पीड ऑफ काउ, लेट्स एस सी बी द स्पीड ऑफ काउ इज इक्वल्स टू 5 km/h, ओके। बट हम
जब टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालेंगे तो वो सेकंड्स में होगा, इसलिए इस स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बेसिक के वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, जो होता है मीटर पर सेकंड, जिसकी वैल्यू आएगी 25/18 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, तो देखते हैं हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग टाइम ऑफ ट्रेन क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ कर्व। ठीक है, तो लेंथ क्या दी है 274 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ कर्व इन मीटर पर सेकंड क्या आ गई हमारी 25/18। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या दिया है 30 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स। ओके, तो इस वाले इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो 274 इज इक्वल्स टू 30 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 25/18। ओके, तो इसका आएगा 30 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 30 इंटू 25/18। ओके, तो अगर इसको सॉल्व किया हमने तो स्पीड ऑफ ट्रेन आता है 10.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बट हमें ऑप्शन में देखना पड़ता है कि हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड्स में दी है या किलोमीटर पर आवर में दी है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड्स में हमारी वैल्यू आई है तो इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 10.5 इंटू क्या करेंगे हम 18/5। ओके, अपोजिट है, जिसका आंसर आएगा 2.1 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 37.8 किलोमीटर पर आवर। आ गए आपको समझ में? ये है हमारा फाइनल आंसर इन किलोमीटर पर आवर और ये है इन मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।